दोस्तों, स्वाध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे संख्या पद्धति। इसके पहले हमने एवरेज और परसेंटेज के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में करेंगे पहले संख्याएं हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है कि उसको किस प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर उनको बोलते हैं जिसकी शुरुआत 1 से चालू होती है और पूरा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं 5 6 7 8 ये पॉजिटिव नंबर्स किसमें आएंगे? प्राकृतिक संख्या में आएंगे। ठीक वैसे ही पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत 0 से होती है, इसमें हमने देखो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से की है। पूर्ण संख्या होल नंबर जिसको बोलते हैं ये चालू होता है आपका 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 ये भी पॉजिटिव, जितने भी पॉजिटिव संख्या हो जाएंगे इसके आगे ये किसमें आएंगे? होल नंबर में आएंगे। इसका अर्थ है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी शामिल हो जाते हैं, जैसे कि -5 हो गया, -6 हो गया, लेकिन उसमें कोई बटे में नहीं होगा। किसी प्रकार से बटे में नहीं होते क्वेश्चन। -3 हो गया, -2 प्रॉपर नंबर ही रहेंगे, पॉइंट में भी नहीं रहेंगे। तो ये हो जाते हैं 0 1 जितने पॉजिटिव नेगेटिव सभी, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सभी आ जाते हैं उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसे इसको इंटीजर्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स भी बोला जाता है। तो ऐसी संख्या है जिनके कुछ पॉइंट्स में वैल्यू होते हैं या तो फिर कुछ उसके अपॉन्स में या रेशनल रेशियो में होते हैं। 1:2 होता है या फिर 3:2 हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि 3/2 1/2 इस टाइप की संख्या है जो बटे में हो सकते हैं या दशमलव में आएंगे, वो क्या कहलाएंगे? आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे कि 1/2 3/2 ये सब आ गए इसमें। और जैसे कितने भी बटे में आए 5/2 हो जाए, चाहे 6/4 हो जाए, ये सब बटे में कितने भी आएंगे वो किसमें आएगा? परिमेय संख्या। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है ना। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम ज्यादातर रूट में लिखते हैं, जिसका कोई प्रॉपर मान अपना निकालना आसान नहीं जाता। रूट में √2 √3 जिसका दशमलव में निकालना पड़ता है। √2 का जिसका वैल्यू आता है 1.414, तो प्रॉपर रूट लगा हुआ है, इसका वैल्यू पे आगे क्लियर नहीं रहता। ठीक है, उसको लेते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, जिनका वैल्यू बटे में नहीं आता है लेकिन क्या होता है? पॉइंट में जरूर रहता है, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक। आभासी संख्या उसको बोलते हैं जिसके रूट के अंदर अगर -2 ये माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस आया तो उसमें हम एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं, एक इमेजिनरी या फिर आभासी, जिसको आई से शो करते हैं। आयोटा से शो किया जाता है इसको। ज्यादातर आई का वैल्यू कितना होता है? आई का वैल्यू होता है √-1। जैसे कि √-10 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √-1 और 110, तो यहाँ पे 10i हो जाएगा, √10i भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है ना। ये होता है आपका आभासी संख्या। अब इसके बाद आता है अभाज्य या ऋण संख्या। तो अभाज्य ऋण संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो खुद के नंबर से और 1 से भाग जाता है। जैसे कि 2 क्या है? खुद से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा। लेकिन अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछा तो आप लेंगे 2, ये नहीं लेंगे कि 1 को नहीं लिया जाता। अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से, क्योंकि अभाज्य संख्या खुद से जाएगी और 1 से जाएगी। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी हो जाएगी आपकी 2 3 5 7, लाइन से 2 3 5 7 11, जो भी ऐसी संख्या जो खुद से भाग जा रही है वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके आगे क्या आएगा? 13 आएगा। इसके आगे क्या आएगा? 15 भाग जाता है, 17 से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 17 हो गया, 19 हो गया, 21 भाग जाता है, 22 भाग जाता है, 23 हो गया। मतलब ऐसे जितने भी लाइन से संख्याएं आएंगे क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। ठीक। कुछ अभाज्य संख्याएं जिसको पूछा जाता है, जैसे कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से 50 के मध्य, 1 से 50 के मध्य कुल 15 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है ना। याद रखना है अपने को, 1 से 50 के मध्य कुल 15 संख्याएं ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या है। वही पूछा आपका 1 से 100 के बीच, तो 1 से 100 के मध्य को नोट कर लीजिएगा, 1 से 100 के मध्य कुल 25 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है ना। तो आपको कहीं 50 से 100 भी पूछ दिया तो निकाल सकते हैं, 25 में 10 माइनस कर दो कितना आ गया? 10 हो जाएगा। 50 से 100 के मध्य 10 है, 1 से 50 के बीच 15 है और 1 से 100 के बीच पूछेगा तो 25 है। तो 1 से 100 के मध्य कुल 25 ऐसी संख्या है जो खुद से भाग जाती है और 1 से भाग जाती है। ठीक। अब इसके संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि संख्या हो गया, संख्या के बाद हम लोग कुछ समांतर श्रेणी के कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं।
ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन इससे पूछा सकता है। तो पहले समांतर श्रेणी के कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। L इज इक्वल टू क्या होता है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये हो गया L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये होता है फॉर्मूला इसका सब ऑफ नंबर्स का। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला में जाने से पहले L क्या होता है ये जानना है। L को बोला जाता है अंतिम पद, अंतिम पद बोलो या फिर लास्ट नंबर भी बोल देंगे, इंग्लिश में लास्ट नंबर। ठीक है ना। अब A क्या होता है, तो A होता है आपका प्रथम पद, मतलब फर्स्ट नंबर। जिस सीरीज, अगर कोई सीरीज चालू हो रहा है 1 2 3 4, तो जो पहला पद है ये वाला पद, पहला पद से चालू हो रहा है, तो ये पहला पद आपका कहलाएगा प्रथम पद। यहाँ पे A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा A का वैल्यू, तो प्रथम पद कहलाएगा आपका पहला नंबर जिससे शुरुआत होगा। ठीक, उसके बाद फिर आता है N। तो N क्या है, N सीरीज में संख्या, टोटल संख्याएं कितनी है, नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब टोटल नंबर्स, संख्याएं लिख लो इसको या फिर टोटल नंबर्स लिख लो, कितनी संख्याएं कितने नंबर्स है, वो क्या कहलाएगा आपका n कहलाएगा। ठीक, और d क्या होता है, d को हम लोग जैसे कि 9 10 की क्लास में पढ़े होंगे, सर्वांतर बोलते हैं इसको, सर्वांतर। कायदे से बोला जाए ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, इनके बीच की स्थिति कितनी है, सिंगल सिंगल। 4 में हो गया तो 4 में 3 गया, बचेगा 1। ये 2 से 1 माइनस करोगे 1 बच रहा है, 3 में 2 माइनस करोगे 1 बच रहा है, 4 में 3 माइनस करोगे 1 बच रहा है, मतलब बीच का अंतर कितना हो जा रहा है, 1 हो रहा है। तो वही आपका हो गया सर्वांतर। तो D क्या हो जाएगा आपका सर्वांतर। तो अब सीरीज से कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें से। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका 1 3 5 7 16 है, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। नंबर्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे n बाई 2 a प्लस l। जो हम इसके पहले जो फॉर्मूला लिखे थे, 2 फॉर्मूला, उस 2 फॉर्मूला को मर्ज करके एक फॉर्मूला बनता है सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। l क्या हो जाता है अंतिम पद, a क्या हो जाता है प्रथम पद। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हमको, यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स निकालना है। क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स, मतलब संख्याओं का जोड़ निकालना है, योग निकालना है। क्वेश्चन पूछा है आपका संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बोला गया है, मतलब आपको क्या निकालना है, एस एन आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना, तो ये कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले संख्याओं का योग निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि n क्या है, ठीक है ना, a क्या है और l क्या है। हमको यहाँ क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा कि a का वैल्यू कितना है, ठीक है ना। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का अंतर निकाल देंगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। और ये 69 क्या है, हमारा अंतिम पद है l, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ऐसे निकालना है, तो हमको एक फॉर्मूला भी जस्ट नोट किया हम शॉर्ट फॉर्मूला से जो बनाया था अभी, तो फॉर्मूला था आपका Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस l। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये n का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना। यहाँ से हमारा n का वैल्यू निकल जाएगा। तो l इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 69 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, प्रथम पद हमारा a, अंतिम पद l क्या होता है अंतिम पद, a क्या होता है प्रथम पद। अंतिम पद यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिख रहा है 69 हमारा अंतिम पद है, तो 69 हो जाएगा आपका l। a का वैल्यू निकालना है, a क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, कैसे 1 हो जाएगा, प्रथम पद होता है a, तो a का वैल्यू आया 1 प्लस, अब निकालना है हमको n तो हमको निकालना है, क्वेश्चन में हमारा रिक्वायरमेंट है कि n हमको निकालना है, ठीक है। अब d कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में हमको d निकालना है, यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का अंतर 3 में 1 कितना बचेगा, 1 2 बचेगा, 5 में 3 कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 में 5 कितना बचेगा, 2। तो इनके बीच का अंतर हमको दिख रहा है, अंतर 2 आ रहा है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा,
डी का वैल्यू आ जाएगा समांतर, दोनों के बीच का अंतर बराबर आ रहा है। देखो 3 में 1 गया तो 2, 5 में 3 गया 2, 7 में 5 गया 2, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, 69 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू डी, डी का मान कितना है 2। अब निकालेंगे यहाँ से 69 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब क्या करूंगा यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 69 प्लस 2 71, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा, 69 प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 है, तो कितना आ जाएगा ये 69 माइनस 1 68 70 आ जाएगा ये, ठीक, इज इक्वल्स टू जाएगा 2 है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 35, n कितना जाएगा आपका 35, ये हो जाएगा 2 से 2 एकम और 2 का पहाड़ा 35 बार होगा, तो n का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। अब n हमारा निकल चुका है, क्वेश्चन बोला है आपको क्या निकालना है, एसएल निकालना है, सम ऑफ नंबर्स निकालना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे उसको, अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे, ये हो जाएगा आपका n/2 a प्लस l, ये होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स या फिर बोल सकते हैं संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। n का वैल्यू कितना है 35 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा a1 1 हो जाएगा और l कितना हो जाएगा 69, ठीक है ना। ये हो जाएगा 35/2 गुना ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 35 गुना 35 निकालना है, तो इसका एकदम इजी ट्रिक है, वर्ग निकालने का तरीका जैसे कि 35 गुना 35 मतलब 35 का वर्ग निकालना है, तो 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 3 का जो 1 बढ़ा के 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 करेंगे कितना होगा 12, ठीक है ना। जब इससे रहेगा उससे 1 बढ़ा के उसको इसी से गुना करेंगे 3 से, तो क्या हो जाएगा 4 × 12, तो 1225 आ जाएगा आपका आंसर। 35 का वर्ग 25 गुना 35 करेंगे कितना आ जाएगा 1225, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो है पहला सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको 5 + 10 + 15 + 9 से 175 तक, मतलब 5 से लेके 175 तक हमको क्या करना है, जोड़ना है, उसका योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला अभी आप देखे थे, Sn = n/2 a + l, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या है यहाँ पे n फिर से नहीं पता है, इस क्वेश्चन में हमको n नहीं पता है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे n यानी कि टोटल कितने संख्या है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे n, तो n = क्या होता है, सॉरी n = क्या होता है a + n-1 × d, n हमारा अंतिम पद यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है 175 हो जाएगा हमारा अंतिम पद, और प्रथम पद हो जाएगा हमारा 5 हो जा रहा है, और अंतिम ये देखो प्रथम पद, और ये हो जाएगा हमारा अंतिम पद 175 बराबर 5 धन, हमको क्या निकालना है, n निकालना है, n-1 × d, d यानी कि समांतर, तो हमको इनके बीच का अंतर लिखना है। देखिए 10 से 5 ये कितना है 5, समांतर कितना है 5, 15 में 10 गया कितना आएगा 5, तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि इन सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 5, तो हमारा समांतर हो जाएगा 5। अब d यहाँ पे तुमको 5 निकालना है, ठीक है ना। अब 175 बराबर 5 धन, अब 5 को अंदर कर देता हूँ, 5n - 5, ये तो कट गया यार सीधा सीधा, ठीक है ना। 5 + n-1 × d, ठीक है ना, हाँ ये कट गया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 5n, अब 175 को मैं 5 से भाग दे देता हूँ, तो हमारा n निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा, n = 5 × 15 25 मतलब 55, तो n का मान फिर कितना है हमारा 35, फिर से हमारा है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसमें भी n का वैल्यू कितना है 35 आया। अब क्वेश्चन में बोला है आपको सब निकालना है, सब निकालना है मतलब संख्याओं का योग निकालना है। देखो यहाँ पे प्लस का साइन होता है, आपको क्या निकालना है, उसका योग निकालना है, ठीक। तभी जैसे कि फॉर्मूला हम लोग यूज किया था वही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ नंबर्स = n/2 a + l, ऐसा कितना हो जाएगा n/2 मतलब 35/2, पहला संख्या कितना है 5 प्लस अंतिम संख्या कितना है, देखो a + l, पहला 5 अंतिम संख्या 175, कितना हो गया, दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 180,
तो 35/2 गुना 180, 2 के पहाड़ में 90 बार में चले जाएगा। तो ये 90 से इंटू करेंगे 35 को तो हो जाएगा 0, 9 पंचे कितना होता है 45, गया 4, 9 तिया 27, 27 से 4 हो जाएगा 31। तो 3150 इसका क्या हो जाएगा, ऐसे हमारा संख्या निकल जाएगा। ठीक है ना। हमको सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ डाटा निकालना है। क्वेश्चन में हमको पता है यहाँ पे ए दिया है, एल दिया है, एम नहीं दिया है। तो पहले हमने क्या किया, एल का फॉर्मूला लगा के क्या किया, एल इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 1 इंटू टी। ठीक है ना। उससे क्या निकाले हम लोग, उससे निकाले पहले एन। एन निकालने के बाद क्या किया, सम ऑफ नंबर किए, मतलब जितने भी नंबर्स पे योग का फॉर्मूला लगा। एन पता है हमको, ए भी पता है हमको, एल भी पता है हमसे, इससे क्या निकल जाएगा, फिर एस एन निकल जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, 3 क्रमिक संख्याओं का योग 90 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चन। 3 क्रमिक संख्या क्या होता है, 3 क्रमिक संख्या जो ऐसी संख्या है जो एक के बाद एक आती है। जैसे कि 3, 4, 5, ये लगातार 3 क्रमिक संख्या है। क्रम से लाइन से आने वाली संख्या क्या कहलाती है, क्रमिक संख्या। जैसे कि 50, 51, 52, 3 क्रमिक संख्या है, क्रम से आने। अगर आपसे बोला 3 क्रमिक सम संख्या बोलेगा तो अलग होता है 3 क्रमिक विषम संख्या। 3 क्रमिक सम संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, 50 आएगा, उसके फिर 52 आएगा, फिर क्या आएगा, 54 आएगा। मतलब क्रमिक संख्या जो जस्ट बाद आने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, क्रमिक संख्या बोलते हैं। क्रमिक सम संख्या बोलेगा तो जस्ट बाद में आने वाला सम संख्या कहलाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ने पूछा आपका 3 क्रमिक संख्याओं का योग 90 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेता हूं वो संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा, ये x है, दूसरा संख्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है ना। और अगला संख्या मान लेता हूं मैं x प्लस 2। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे x का 1 रकम होती है, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 क्रमिक संख्या हो गया ना। तो वैसे ही x मान लेता हूँ, x प्लस 1 मान लेता हूँ और x प्लस 2 मान लेता हूँ। और उसका योग कितना बोला, 90। योग मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 90। ठीक। अब इसको जोड़ देते हैं, 1x 2x 3x, मतलब 1 2 3, 3x हो गया यहाँ पे, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90। यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 90। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये गया 30, 3 एकम 3 दिया, तो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है। 3 के पावर में 30 बार में गया 90। ठीक। अब x प्लस 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 29। हमको x का वैल्यू मिल गया 29। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x तो पता है हमको, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमको क्या निकालना है, उसमें से बड़ी संख्या। तो तीनों में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, x प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना है हमारा 29, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 31। कितना हो जाएगा, 29 प्लस 2 कितना होता है, 31। तो हमारा आंसर क्या होगा, 31। और क्वेश्चन में पूछा आपका तीनों क्रमिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो कैसे निकालेंगे, ये देखो 29 निकला, फिर उसमें प्लस 1 करेंगे 30 होगा, फिर उसमें स्मॉल करेंगे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। हो गया 29, 30 और 31, 3 क्रमिक संख्या निकल रहा है। इनको जोड़ोगे तो 90 आएगा, एक को इधर भेज दो, कितना हो गया, ये 30 हो गया, फिर ये भी 30, फिर ये भी 30, 30 30 30 30 कितना हो गया, 90। ठीक। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से लेके 22 स्क्वायर तक का क्वेश्चन का हमको जोड़ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब यहां से तो चालू नहीं होता, लेकिन हमारा फॉर्मूला चालू होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 से जैसे कि n स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। लेकिन क्वेश्चन में हमको कहां से चालू किया, 6 से चालू किया, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर तक पहले ये निकालेंगे। ठीक है ना। अब इसको माइनस कर देंगे किसमें से,
6 से लेके जो 22 का स्क्वायर है, सॉरी 1 से लेके, अब 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है इसका 1 से लेके जो 22 का वर्ग है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, और 1 से लेके 5 का निकालेंगे। 1 से लेके 22 का जो निकालेंगे उसमें हम 1 से लेके 5 तक के माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा 6 से लेके 22 तक का। अब समझो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग का हमको जरूरत ही नहीं, तो हम इसका जो वर्ग है उसको निकालेंगे, वर्गों का योग, 1 के वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग से लेके 5 के वर्ग तक का योग निकालेंगे, और उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल से। 1 से लेके जो 22 तक निकालेंगे उसमें से 1 से लेके 5 तक को माइनस कर देंगे, तो हमको कहां से निकल जाएगा, 6 से 22 तक के वर्ग का योग निकल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, 1 से लेके 5 का वर्ग, सॉरी 1 से लेके पहले 22 का निकालते हैं, ठीक है ना। तो एज अ फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक। n का वैल्यू कितना है हमारा, संख्या 22 हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 n, फिर हो जाएगा n माइनस 1, n इक्वल टू 22 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे पहले से, ठीक है। 22 हो जाएगा, n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 22, सॉरी प्लस 1, 22 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 2 गुना 22 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। अब उसको निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुना 23 गुना, ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 45 बटे 6। अब ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 का पावर 6, 3 का पावर में चलेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये 15 बार चल जाएगा, और ये चल जाएगा 11 बार। तो 11 गुना, अब यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 11 गुना 23 गुना 15, ठीक है ना। तो 22 से कम 22 का 2, फिर ये 2, 22 से कम 22 2, 24, 242 गुना 15, तो इसको यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, 200 है ना, 242 गुना 15, 15 दूनी 30, 3 गया 15 चौक 60, 15 चौक 60, 60 में 3 गया 63, 6, 15 दूनी 30, 30 6 36, 3630, 3630 हमारा आ गया इसका वैल्यू, ठीक। अब निकालते हैं हम 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग से 5 के वर्ग। 1 से लेके 22 तक हम लोग फॉर्मूला से निकाले, तो कितना है हमारा 3630। अब क्या करेंगे, इसको मैं साइड में लिख लिया रहता हूं, ठीक है ना। n का वैल्यू 22 तक का जो निकाले उसको मैं साइड में लिख लिया रहता हूं, कितना है 3630, 3630। अब क्या निकालते हैं, n का वैल्यू हम निकालेंगे 5 रख के, n का वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 5, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5 इंटू 2 कितना होता है 10 प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 6। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6, 6 और 6 कट गया, 11 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। तो ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 55। अब क्या करेंगे, जो टोटल आया था 1 से लेके 22 तक का योग आया था 3630, उसमें मैं क्या करूंगा 55 को माइनस कर दूंगा, तो 6 का वर्ग से लेके 22 के वर्ग का वैल्यू अपने को निकल जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा -55, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 5 गया 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और ये 3, तो 3575 कितना हो जाएगा 3575 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा आपका, 6 से लेके 22, 6 के वर्ग से लेके 22 के वर्ग का हमको योग निकालना था, ठीक। अब अगर क्वेश्चन आपको क्यूब में दिया है, क्यूब का योग निकालना है आपको, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है ना। और क्वेश्चन कहां तक दिया, 6 के क्यूब तक का निकालना है अपने को। तो इसका क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है, n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर, n into n plus 1 upon 2, और ये पूरे का वर्ग होता है आपका क्यूब। जितने भी क्यूब्स वाले नंबर है उनका योग का ये फॉर्मूला होता है, n into n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर।
ये दो फॉर्मूले हमको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि वर्ग का हो गया और क्यूब का हो गया, और ये भी चालू हुआ कहां से, 1 से ही चालू होनी चाहिए संख्या लेके n संख्या तक। ठीक, अब इस फॉर्मूले से इसको बनाते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 का क्यूब तक निकालने बोला तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा पूरे का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 बार मिल गया। 6 प्लस 1 कितना होता है, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, 7 इंटू 3 7 या 21, तो 21 का वर्ग निकालना है। 21 का वर्ग होता है 421, करके देख लो, 21 गुना 21, 21 से कम 21, 2 क्या 21 दूनी 42, 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, तो 441 हो गया आपका स्क्वायर, ये मतलब 441 हो गया इसका आंसर। 1 से लेकर 6 तक के क्यूब का योग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 441, 441। ठीक, तो आज संख्या पद्धति वाले कुछ टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। योग हो गया, क्यूब का योग हो गया, वर्ग का योग हो गया, ये सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इकाई संख्या निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई हो गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि कोई गुना में दे दिया 7 के साथ 245 दे दिया, ठीक है ना, तो हमको ये निकालना है कि इकाई संख्या क्या होगा, ठीक है ना, या फिर इसका फिर निकालेंगे वर्ग निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये संख्या पद्धति थोड़ी सी बड़ी है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।